पढ़ेंगे रचना प्रसून से शब्द विचार। तो पहला प्रश्न यही आता है कि शब्द क्या है। तो आपने पिछले पाठ में पढ़ा कि वर्ण जो हमारी भाषा है उसकी ध्वनियाँ हैं वो वर्ण कहलाती हैं। यहाँ पर है शब्द। तो जैसा कि आपकी पुस्तक में चित्र दिए हैं उनके नीचे कुछ शब्द लिखे हैं या वर्ण लिखे हैं और आपको वो पढ़ने में असमर्थ हैं आप उसे पढ़ने में। तो देखिए, ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। अब शब्द और पद में क्या अंतर है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जबकि शब्दों को जब हम वाक्यों में प्रयुक्त करते हैं तो वो शब्द पद कहलाता है। इसी प्रकार जैसे आपकी पुस्तक में दिया है कि जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। तो शब्द और पद में यही अंतर है कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द है और जब शब्द को हम व्याकरण के नियमों में बांधकर वो प्रयुक्त करते हैं वाक्य में तो पद कहलाता है। अब शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड है आपका रचना के आधार पर, थर्ड वन है प्रयोग के आधार पर और अंतिम है अर्थ के आधार पर। तो पहले की बात करते हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो 5 प्रकार के हैं आपकी पुस्तक में। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर। तो पहले तत्सम और तद्भव के बारे में बात करेंगे। तत्सम शब्द क्या है? वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जिन्होंने हमारी हिंदी भाषा ने जिन शब्दों को उसी रूप में ग्रहण किया है, जैसे वे हैं ज्यों का त्यों हमारी हिंदी भाषा ने उन्हें अपनाया है, वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। और उसमें परिवर्तन करके जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द तद्भव कहलाते हैं। तो जैसे है, इसका एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे आपने लिखा अग्नि। अग्नि संस्कृत का शब्द है, हमने अगर उसी रूप में प्रयोग किया है, अग्नि ही लिखा है, तो वो तत्सम है। अगर अग्नि का हमने आग बनाकर प्रयोग किया है तो आग जो शब्द है वो तद्भव है। इसी प्रकार है ग्रह। ग्रह तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और ग्रह का घर बना लिया तो आपका हो गया वो तद्भव शब्द। इसी प्रकार है सूर्य। सूर्य भी एक तत्सम शब्द है और जब हम उसे सूरज लिखेंगे तो वो तद्भव में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई तत्सम और तद्भव। अब अगली बात करते हैं देशज और विदेशी। देशज शब्द क्या है? तो देशज शब्द वे शब्द हैं जो विभिन्न भाषाओं अथवा क्षेत्रीय बोलियों से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, यानी कि रोज़मर्रा की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, थैला, पेट, पैसा आदि अनेक जो हमारी रोज़ आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं वो हमारे देशज शब्द हैं। अब है विदेशी। विदेशी शब्द वो हैं जो अन्य हमारे भारत देश से अन्य देशों के भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, वो हैं आपके विदेशी शब्द। जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द हम प्रयोग करते हैं, टिकट, फुटबॉल, कॉपी, स्कूल, बिस्कुट, डायरी, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। इसी प्रकार अनेक भाषाओं के हैं, अरबी के हैं तूफ़ान, कानून, वकील, किस्मत। इसी प्रकार से तुर्की, पुर्तगाली, चीनी और फ्रांसीसी अनेक भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में शब्द जो आए हैं अन्य भाषाओं से लिए गए हैं वो हैं विदेशी शब्द। अब अंतिम आता है संकर शब्द। संकर शब्द क्या है? जब 2 भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया तीसरा शब्द बना रहे हैं उन्हें कहेंगे संकर शब्द। अलग अलग 2 भाषाओं के शब्द मिलकर, जैसे
रेल और गाड़ी। रेल अंग्रेजी शब्द है, जब अंग्रेज भारत में आए थे तब उन्होंने रेल का आविष्कार किया था और यहाँ पर स्थापना हुई थी रेलवे की। तो और गाड़ी, जबकि बैलगाड़ी और गांव देहात में देसी शब्द माना गया है, तो रेल अंग्रेजी शब्द और गाड़ी देसी शब्द, दोनों को मिला दिया अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्द। तो अलग अलग दो विभिन्न भाषाओं से लिए गए शब्दों को जोड़कर एक तीसरा जो शब्द बना वो है आपका संकर शब्द। इसमें रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, टिकट घर, सिनेमा कक्ष या सिनेमा घर कह सकते हो आप, कक्ष संस्कृत का शब्द है और घर हिंदी का। अब सेकंड है आपका शब्दों का जो वर्गीकरण है वो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तो फर्स्ट है रूढ़। रूढ़ वे शब्द हैं, इन शब्दों के खंड करने पर जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, जैसे घर, घ और र दोनों के टुकड़े किए, खंड किए तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, वो है आपका रूढ़ शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। नेक्स्ट है यौगिक। यौगिक माने योग, योग मीन्स जोड़ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए जाने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। जैसे डाक और घर, हमने 2 शब्दों को मिलाया तो डाकघर बना। प्रधानमंत्री, तो 2 अलग अलग शब्दों को जोड़कर बनाया तो वो यौगिक हो गया। एक तीसरा नया शब्द बना तो वो है यौगिक शब्द। डाकघर यौगिक शब्द में आएगा। प्रधानमंत्री है फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, फल के साथ वाला जोड़ दिया, सब्जी के साथ वाला जोड़ दिया, ये बन गया आपका यौगिक। अब अंतिम है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द वो हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के जोड़ से बने होते हैं। वे शब्द जो किसी सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते बल्कि अपना एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जो वाक्य या जो शब्द वहाँ लिखा है वो अर्थ न बताकर एक अपना विशेष अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे नीलकंठ मीन्स नीला है कंठ जिनका, कौन है वो? भगवान शंकर। तो वो भगवान शंकर एक विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है वहाँ पे नीलकंठ। और भी अन्य उदाहरण है, जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, कौन है वो? भगवान विष्णु। इसी प्रकार दशानन और अन्य उदाहरण है। तो योग रूढ़ वो है जो अपना एक विशेष अर्थ देते हैं। अब है थर्ड, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या है? जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन आता है वे विकारी शब्द हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनका हम आगे आने वाले अध्यायों में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। ये भी आगे आने वाले पाठों में हम पढ़ेंगे। अब अंत में आता है आपके पाठ में जो है शब्द सार्थक शब्द और जो है निरर्थक शब्द। जो है आपका अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे हैं जिनका के कोई अर्थ निकलता है, जैसे खाना, और निरर्थक वो है जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। आपकी माताजी ने कहा कि बेटा खाना खा लो, आपने कहा नहीं अभी खाना वाना टाइम नहीं है खाने का, मैं खेलने जाना है मुझे। तो खाना वाना, खाना तो सार्थक शब्द है, लेकिन खाने के साथ जो आपने एक अतिरिक्त शब्द लगाया वाना, वो आपका निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो वो हो गया निरर्थक और सार्थक। तो सार्थक शब्द भी जो है 6 प्रकार के हैं, जिसमें है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये हम आपकी पुस्तक में जो है शब्द भंडार है पाठ, उसमें इन सभी 6 के बारे में
विस्तार से पढ़ेंगे और आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। तो उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। एक बार इस पाठ्य को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।